1947 से शुरू हुई एक ऐसी जंग जो आज भी बरकरार है, जिसकी वजह से आज भी एक बहुत बड़ा समुदाय काफ़ी पीछे है, पूरे विश्व से काफ़ी पीछे है। जी हाँ, ये बलूचिस्तान है। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान बलूचिस्तान ने ये मांग उठाई कि उसे एक अलग देश बनाया जाए। वो पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहता था, पाकिस्तान में सम्मिलित नहीं होना चाहता था, जिसको लेकर दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई। 4 अगस्त 1947 में बुलाई गई इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और कलात रियासत के मीर मोहम्मद खान भी मौजूद हुए। इस बैठक में मोहम्मद अली जिन्ना ने बलूचिस्तान की ओर से ये आवाज़ उठाई, ये बात उठाई कि बलूचिस्तान को एक अलग देश का दर्जा दिया जाए और 4 जिलों को जोड़कर एक देश बनाया जाए। कलात, खरान, लासबेला और मकरान, इन 4 जिलों को जोड़कर एक देश बनाया जाए। और फिर 12 अगस्त 1947 में ऐसा हो भी गया। 12 अगस्त 1947 में बलूचिस्तान को एक देश बना दिया गया। लेकिन इस पूरे क्रम में एक ताज्जुब की बात ये थी कि बलूचिस्तान की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी, पूरी सुरक्षा पाकिस्तान के हाथ में थी। लगभग 1 महीने बाद 12 सितंबर 1947 को ब्रिटेन का एक प्रस्ताव आता है, जिसमें लिखा होता है कि बलूचिस्तान को एक देश नहीं बनाया जा सकता, बलूचिस्तान अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को नहीं उठा सकता। जिसके बाद कलात के खान पाकिस्तान जाते हैं एक उम्मीद को लेकर कि वो मोहम्मद अली जिन्ना से बात करेंगे और मोहम्मद अली जिन्ना उन्हें सपोर्ट करेंगे। कलात के खान उनसे मिलते हैं, उन दोनों के बीच बातें होती हैं और जिन्ना ये बात करते हैं और मोहम्मद अली जिन्ना ये कहते हैं कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान में सम्मिलित किया जाए, जिसको लेकर कलात के खान बिल्कुल खिलाफ थे। वो चाहते थे कि बलूचिस्तान एक अलग देश बने, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना इस बात के लिए नहीं माने। मोहम्मद अली जिन्ना और कलात के खान के बीच इस बात को लेकर दोनों के बीच तकरार शुरू हो गई और फिर कुछ दिन बाद 26 मार्च 1948 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान बलूचिस्तान में घुस गया, जिससे पहले पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की कुछ सरकारों को अपनी तरफ कर लिया था, अपनी ओर कर लिया था, जिससे पाकिस्तान का बलूचिस्तान में घुसना और भी आसान हो गया था। इस सब के बाद पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, वहाँ की महिलाओं के साथ दुराचार, दुष्कर्म शुरू कर दिया, यहाँ तक कि महिलाओं के कपड़े तक जला दिए गए थे। लेकिन इन सब के खिलाफ बलूचिस्तान आवाज़ नहीं उठा सकता था, क्योंकि उसकी तरफ से आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। जिसके बाद पाकिस्तान की सारी शर्तें मानकर बलूचिस्तान मजबूर हो गया पाकिस्तान की बातें मानने के लिए। वर्तमान में बलूचिस्तान की आबादी लगभग 1 करोड़ 23 लाख के करीब है। साथ ही बलूचिस्तान में तेल, सोना, चांदी, तांबा जैसे कई भंडार और खदानें मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान करता है। लगभग 2000 की शुरुआती समय में बलूचिस्तान का एक संगठन बनता है, जिसका नाम बलूच लिबरेशन आर्मी है। ये संगठन बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए और बलूचिस्तान के हक के लिए लड़ता है। ये संगठन मुख्यतः पाकिस्तानी आर्मी को अपना निशाना बनाता है। वर्तमान में भारत पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी के दौरान बलूचिस्तान भी एक अपनी नई आवाज़ उठाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बलूचिस्तान की लड़ाई काफ़ी दिनों से जारी है, काफ़ी समय से जारी है, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे इस द्वंद्व के दौरान बलूचिस्तान मौके का फ़ायदा उठा रहा है और लगातार पाकिस्तान की सेना को मौत के घाट उतार रहा है। और सिर्फ अभी नहीं, बल्कि बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई 2000 के शुरुआती समय से शुरू हो चुकी थी। बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई से पहले बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई 2000 के बाद कागजी तौर पर BLA बलूच लिबरेशन आर्मी की स्थापना हुई। और सिर्फ अभी नहीं, बलूचिस्तान की लड़ाई की शुरुआत 2000 के शुरुआती समय से हो चुकी है, जैसा कि हमने आपको बताया। BLA बलूच लिबरेशन आर्मी, जिसको 2000 के शुरुआती समय में बनाया गया और कागजी तौर पर इसको एक संगठन का दर्जा मिला। हालांकि 2006 तक इसे बाकी सब देशों द्वारा एक आतंकवादी संगठन का नाम दे दिया गया। लगातार पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी आर्मी को अपना निशाना बनाती रही ये सेना। वर्तमान में जब पहलगाम हमला हुआ है, तब से बलूचिस्तान ने भी
अपने हक की लड़ाई को तीव्रता से बढ़ा दिया है और भारतीय सरकार से भी ये आग्रह किया है कि बलूचिस्तान को आज़ाद किया जाए और स्वतंत्र देश का दर्जा दिया जाए, जिसकी आवाज़ उठाती हुई बलूच की मजबूत लीडर नायला कादरी नज़र आ रही हैं और साथ ही भारत की कई बड़ी हस्तियों से बलूचिस्तान की आज़ादी की गुहार लगा चुकी हैं। और कुछ समय पूर्व भी नायला कादरी भारत आकर हरिद्वार भी गई थी और वहां जाकर उन्होंने माँ गंगा की आरती करी और बलूचिस्तान की आज़ादी की प्रार्थना भी की। वर्तमान में भी नायला कादरी के कई ऐसे बयान सामने आए हैं जिसमें वो बलूचिस्तान की आज़ादी की आवाज़ उठाती हुई नजर आती हैं। आपको तो वो अपना भाई भी नहीं समझते, आपको तो वो अपने बराबर भी नहीं समझते। तो आपको अगर ये पता हो कि दुनिया में जितने मुसलमान पाकिस्तान ने मारे हैं वो किसी और ने नहीं मारे। इन्होंने ज़ियाउल हक जिस वक्त फौज में था उसने उर्दुन में जाकर 10,000 फलस्तीनी एक रात में मारे, एक रात में। पैसे जहां मिले पाकिस्तान की फौज जाती है। 2 लाख बलूचिस्तान में ये मार चुके हैं। बांग्लादेश में 30 लाख मार चुके हैं जिसमें मेजॉरिटी मुसलमान थी। ये अफगानिस्तान में 4 लाख लोग मार चुके हैं। इतने मुसलमान किसी ने मारे आज तक जितने पाकिस्तान ने मारे। फिर तुम कहते हो कि ये मुसलमान है, तुम्हें इनसे प्यार है, तो या तुम अपना कोई मेंटल इलनेस का इलाज करवाओ या अपनी नज़र ठीक करवाओ कि तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि ये खूंखार दरिंदे हैं जो सिर्फ खून पीना जानते हैं। इनका कोई धर्म नहीं है, इनका कोई धर्म नहीं है और ये तुम्हें उल्लू बना रहे हैं ताकि तुम अपनी माँ से लड़ो। तुम्हारा कोई भी धर्म हो पर भारत तुम्हारी माँ है। हमें भारत से, बलोचों को भारत से लाग गिले हों, पर भारत के लोगों को तो हम यही कहते हैं कि तुम खुशकिस्मत हो, लकी हो कि तुमको भारत जैसा मुल्क है। इस मुल्क को प्यार से जियो, इस मुल्क की कदर करो। लोगों ने खून दे के इसको आज़ाद किया है, लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। तो आप ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, ये भगत सिंह का मुल्क है, ये शिवाजी का मुल्क है। आप इस मुल्क की इज्जत करो और ये आपका अपना मुल्क है। ये सब आपके ये हीरो हैं। गौरी और वो गजनबी तुम्हारे हीरो नहीं हैं। तो ये चीज़ इनको समझनी चाहिए और भारतीय होने के नाते जो दुनिया में एक रिस्पेक्ट है आपकी, उस पर गर्व होना चाहिए। और दुनिया का जो सबसे जलील पासपोर्ट है इस वक्त वो पाकिस्तान का है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जलील किसी एयरपोर्ट पे कोई किसी को खड़ा करते हैं लाइन अलग करके, वो पाकिस्तानी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा वीज़ा एप्लीकेशन जिसकी रिजेक्ट होती हैं वो पाकिस्तानी है। आप खुद को बोलो मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ। इसके साथ ही आपको बता दें कि इससे पूर्व 12 मार्च 2025 को BLA बलूच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था, जो कि क्वेटा से पेशावर जा रही थी और BLA द्वारा ट्रेन में सवार यात्रियों को बंधक बना लिया गया था, जिनकी संख्या लगभग 300 से अधिक थी। और ये हाईजैक लगभग 30 घंटे तक चलता रहा और इस ट्रेन हाईजैक का कारण बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर बताया जा रहा है। फिलहाल बलूचिस्तान लगातार अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है और वर्तमान में बलूचिस्तान की आवाज़ को मजबूत करने वाली कार्यकर्ता महरंग बलोच सुर्खियों में छाई हुई हैं। वर्तमान में महरंग बलोच के कई बयान वायरल हो रहे हैं। पेशे से ये डॉक्टर हैं और इसीलिए शायद ये कारण भी है कि महरंग बलोच पाकिस्तान का इलाज करती हुई भी नजर आ रही हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार महरंग बलोच 16 वर्ष की आयु से ही अपने सिर पर कफन बांध के निकल पड़ी हैं। 2017 में कुछ बड़े नेताओं के साथ, कुछ बड़े लोगों के साथ महरंग बलोच के भाई भी लापता हो गए थे, जिसके बाद से महरंग बलोच अपने सिर पर कफन बांध के निकल पड़ी है। महरंग बलोच द्वारा BYC की स्थापना की। BYC यानी बलोच यकजेहती समिति, जिसके तहत वे बलोच के लोगों से बात कर सकती हैं, उनके मुद्दे सबके सामने रख सकती हैं और छोटी छोटी समुदायों में ज़मीनी बैठकें भी कर सकती हैं। वर्तमान में महरंग बलोच का एक बयान जो बेहद ही सुर्खियों में छाया हुआ है, जो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें वो सालों से होते आए अत्याचार के बारे में बता रही हैं कि सालों से बलूचिस्तान के लोगों पर, बलूचिस्तान की जनता पर, उनके बच्चों पर, बूढ़ों पर, महिलाओं पर किस तरह के अत्याचार होते आए हैं।
उनकी खास करके बलूचिस्तान की महिलाओं के साथ किस तरह के अत्याचार हुए हैं। पाकिस्तान के जालिम लश्कर ने अपने नापाक फौजियों को ट्रेनिंग दी हुई है कि कैसे रात गए बुज़दिलों की तरह बलोचों के घरों पर हमलावर हो जाओ। ये वही बुज़दिल है जिनकी पतलूने बंगालियों ने उतारी थी। जब अपने से ताकतवर फौज के सामने आते हैं तो पतलूने उतर जाती है। हमारी एक ही पहचान है, वो बलोच है। और बलोच आज मजलूम है, बलोच आज गुलाम है। और जो इस हकीकत को नहीं मानता है वो बलोच के मुखालिफ रियासत का आमी है। बलूचिस्तान में बस अब दो ही फिरके हैं, एक जालिम एक मजलूम। जो भी बलोच अपने अब सरबंदी करनी चाहिए। बलोचों अब नई सरबंदी की जरूरत है। ये सरबंदी होनी चाहिए कि कौन किस तरफ खड़ा है, कौन जालिम की तरफ खड़ा है और कौन मजलूम की तरफ खड़ा है। मैं पैगाम देना चाहती हूँ इस जलसेगाह से और उस नाम नेआब कौम परस्त को, जिसका काम यह है कि कैसे बलोचों के खून का सौदा किया जाए। कि बाज आ जाओ, अब बलोच अवाम खड़ी हुई है। इस्लामाबाद में उस चटकती सर्दी में जब मैंने बलोच बच्चों को देखा तो मैंने भी देखा कि काश ये स्कूल जाते, काश ये यतीमों की जिंदगी ना गुजारते। मैंने इन बीवा औरतों को देखा, मैंने इनको देखा कि कैसे वो तड़प रहे हैं कि उनके शौहर कहाँ है। मैंने इन माओं को देखा, वो माएं जिनके बच्चों ने सिर्फ हमारे मुस्तकबिल के लिए, बलोच की मुस्तकबिल के लिए अपनी जवानी टार्चर से, जिनको आपने अपने टार्चर सेलों में मारा, जिनकी जो जब शहीद हो रहे थे उन्होंने इस इनकलाब का ख्वाब देखा था जो आज मेरे सामने है। हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपने हमारी कितनी नस्लें अपनी तोपों से उड़ाए हैं। हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि हम कभी नहीं भूलेंगे अपने शहीदों को। हम हैं उन इज्तिमाई कब्रों के वारिस जिनको आप फेंकते हो ना, वो बलोच की कब्रें हैं, बलोच नस्ल की कब्रें हैं, बलोच कौम की कब्रें हैं। बलोच अपने शहीदों के वारिस हैं, बलोच अपने शहीदों को कभी नहीं भूलेगा, ना आज लोगों को भूलने देगा। आपके नंबर 1 एजेंसी और आर्मी के मिसाइल से मरने वाला जो बच्चा है वो 3 महीने का बच्चा है। 3 महीने के बच्चे भी आपकी बमबारियों से मरते हैं, 3 महीने के बच्चे। और अफसोस, बेज़मीरी का मकाम तो देखिए, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि तुम लोग इस पर सेलिब्रेशंस कर रहे हो, खुशी मना रहे हो। ये आपके एज अ कौम आपकी पस्तगी का इजहार करता है कि आप लोग कितना पस्ता सोच रखते हो। 3 महीने का बच्चा, उसकी पहचान बलोच तो नहीं थी ना, उसको भी मारा गया। क्या है कि इस 3 महीने के बच्चे पर जो है ना, आप सब लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए थी। उसके बाद भी हमसे पूछा जाता है कि आप लोग किस लिए यहाँ बैठे हो। हम आपकी रियासत की तमाम तर मजालिम को एक्सपोज करने के लिए बैठे हैं, करते रहेंगे। और मैं बखुदा कहती हूँ कि ये लोग यहाँ से चले भी जाए ना, और भी आएंगे, आते रहेंगे। हमने आपकी तारीख में ना जाकर बलोचों की तारीख देखिए, आपकी तारीख में धोखा लिखा है और हमारी तारीख में कुर्बानी। आपने बंगालियों को धोखा दिया, आपने सिंधियों को धोखा दिया, आपने पश्तूनों को धोखा दिया, आपने बलोचों को धोखा दिया, और हमारी तारीख कुर्बानियों से बड़ी पड़ी है। हमने कुर्बानी दी है। तो देखना बाकी है कि 75 साल से चलती हुई इस आज़ादी की जंग में जीत किसकी होगी, और इस लड़ाई के बीच भारत से जो गुहार लगाई जा रही है उस पर भारत का अगला कदम क्या होगा, भारत की अगली प्रतिक्रिया क्या होगी। क्या बलूचिस्तान हो पाएगा आज़ाद?